नमस्कार। मई 2020 का मासिक राशिफल मीन राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। आप देखें, चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं पर पराक्रम भाव थर्ड हाउस में 9 मई से 24 मई के अंतराल में बुध थर्ड हाउस की पोजीशंस में ही विराजित रहेंगे, जहां शुक्र स्वराशि स्थान में विराजमान। इसी वजह से बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी यहां पर बन रहा है। तो वहीं 14 मई एक ऐसी तारीख रहेगी जहां से सूर्यदेव सेकंड हाउस से अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर थर्ड हाउस में विराजित हो जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन के अनुसार सूर्यदेव की ये स्थिति अति महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ में दृष्टिगोचर होती है। चतुर्थ भाव में राहु उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान है। ये मानसिक सुख का स्थान। द्वितीय केंद्र राहु के फलाफल में यहाँ थोड़ी सी कमी रहती है, किंतु केतु जब दशम स्थान में उच्चस्थ विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति की वर्किंग अप्रोच में अलग तरह के रिफ्लेक्शंस को भी प्रेजेंट करते हैं। एकादश भाव ये अति महत्वपूर्ण गतिविधि है। देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 के बाद से ही अतिचारी स्थितियों में चलते हुए नीचस्थ स्थितियों में आए और यहां पर 14 मई 2020 से ही वक्री हो चुके होंगे। शनिदेव जो कि 24 जनवरी 2020 के बाद से ही मीन राशि के लिए स्वाभाविक तौर के ऊपर बहुत अच्छे फलाफल दे रहे हैं। तो साथ ही साथ में आप ये भी देखिए कि 11 मई 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां शनिदेव भी वक्रगत हो चुके होंगे। 4 मई 2020 के बाद से ग्रहों में सेनापति मंगल भी उच्चस्थ स्थिति से निकलकर यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये भी एक अति महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्तर मात्र है। तो हम शुरुआत करते हैं राशि स्थान के साथ में कि किस तरह की ओवरऑल पोजीशंस है। यहां आप देखें कि जो राशि भाव के अधिपति है यानी कि बृहस्पति, वो 3-11 का संबंध बनाते हुए एकादश भाव में विराजमान है। 1 से 14 मई तक जो लाभ के सिरे हैं वो आपके लिए इतने अच्छे से सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जब भी देवगुरु एकादश में विराजित हो जाते हैं तो कारक भाव का नाश करने वाले हो जाते हैं। पहली स्थिति तो ये हो गई। वहीं जब दशमेश एकादश में नीचस्थ स्थितियों में शनिदेव के साथ उनके ही प्रभाव क्षेत्र में विराजमान रहे, अतिचारी रहे, मार्गी रहे, तो उन 14 दिनों के भीतर जो फलाफल व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए, भले ही वो कितना ही संघर्ष करे, इतने बेटर प्रोस्पेक्टिव के साथ में नहीं आता। किंतु 14 मई से 31 मई तक आपके लिए रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण होने की सूचनाएं भी मिलेगी। आप देखें, जब मैंने थर्ड हाउस में ग्रहीय व्यवस्था का वर्णन किया था तो ये कहा था कि सूर्य देव की ये पोजीशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वजह इसके पीछे क्या है कि जब भी थर्ड हाउस में सूर्य देव विराजमान होते हैं, व्यक्ति के नौकरी पेशा जीवन में एक त्वरित गति लेकर आते हैं। लंबे समय से आप जॉब की पोजीशंस में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, सरकमस्टांसेस की वजह से ऐसी कोई भी संभावना निर्मित नहीं हो पा रही थी, तो ये 14 मई के अंतराल से एक बेटर पर्सपेक्टिव रहेगा। 2 वजह उसके पीछे हो जाती है। एक तो देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, फलाफल में वृद्धि होगी, और 5वीं दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेंगे और सूर्यदेव जब अपने भाव से 4-10 का संबंध बना रहे होंगे, तो आपके लिए यहां पर इन तीनों ही कैलकुलेशन के आधार पर नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित स्थितियां आने की संभावित दर्पण सामने रहेंगे। एक बात तो ये, वहीं मेरी चर्चा अभी भी केंद्रित राशि स्थान के ऊपर ही है। व्यापारिक जीवन में आप कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी भार्या का, पत्नी या फिर पति पक्ष का एक तरह से आपको विचारों का सम्मान करके ही चलना चाहिए, क्योंकि देवगुरु की राशि भाव के अधिपति की दृष्टि यहां गृहस्थ जीवन के ऊपर भी है। नवम पंचम का ये जो राशि का संयोग एक तरह से दृष्टि निक्षेपण के साथ में रहेगा, यानी कि जो 9वीं दृष्टि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की रहेगी, ये आपके लिए वृद्धि के सिरों को स्पष्ट तौर पर सामने लेकर आ रही है। इसमें कहीं पर भी कोई इनकार की स्थितियां नहीं है। यहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी पॉजिटिव अप्रोच में आपको जुड़ने की कामना किसी व्यक्ति के साथ में करनी है, उस लिहाजा भी इस समय को अत्यधिक तौर के ऊपर
महत्वपूर्ण ठहराया जा सकता है। आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेने की ओर बढ़ सकते हैं। कुल जमाजोड़ ये समय अंतराल शुरुआत के 14 दिनों में ध्यान रखने लायक और उसके बाद में रफ्तार के साथ में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के हिसाब से बहुत बेहतर। सेकंड हाउस, मंगल की पोजीशन आप देखें कि द्वितीय होकर धनेश होकर जब द्वादश भाव में विराजमान रहते हैं, व्यक्ति के लिए धनागमन तो होता है किंतु खर्चे भी सामने आते हुए दिखाई देते हैं, विशेष तौर पर जो रोग संबंधी स्थितियां होती है, क्योंकि रोगेश भी स्वयं पराक्रम भाव में विराजमान है। षष्ठादशष्ट की स्थितियों के साथ में देव गुरु बृहस्पति विराजित है और मंगल का दृष्टि निक्षेपण है। इसको और थोड़ा सा सरलीकृत करके समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड हाउस धन भाव है, मंगल का राशि स्थान, यहाँ के अधिपति विराजित हुए द्वादश भाव में जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोण, और ये व्यय भाव भी है, एक्सपेंसेस को देखने का भाव है। अब एक्सपेंसेस जब धन भाव के साथ में जुड़ गए तो खर्चों की स्थितियां निकल कर आई, और जब मंगल ने 7वीं दृष्टि से यहाँ रोग भाव को देखा जो कि प्रत्येक जगह अपने तीव्रगामी स्तर को देने वाले हो जाते हैं, तो ऐसे खर्चों में वृद्धि निकल कर आती है। अब जब हमने 6th हाउस रोगेश की चर्चा की तो वो पराक्रम भाव में विराजमान है। रोगेश जब पराक्रम भाव में विराजित हो जाएंगे, यानी कि रोग को जब पराक्रम मिल जाएगा, तो कई बार व्यक्ति के लिए जो ऐसे स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मकता आती है वो खर्चों को बढ़ाने वाले हो जाती है। अब एक और प्रश्न उठता है कि हमने षष्ठादशष्ट की चर्चा क्यों की। यहां पर आप देखें कि अगर इसी को राशि स्थान मान लिया जाए 6th हाउस को, तो यहां से 6th हो जाता है एकादश भाव। शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति जब एक ग्रह नीचस्थ हो, एक ग्रह स्वराशि स्थान में हो और दोनों ही एक अंतराल के बाद में वक्री हो चुके हों, तो ऐसे जो रोग होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हों, अस्थि जनित विकारों के साथ में जुड़े हुए हों, वायु संबंधित स्थितियों के साथ में और रक्त विकार के साथ में जुड़ाव रख रहे हों, वहां पर हमको सजग रहने की दरकार रहती है। अब इसको हम एक तरह से पहचान चुके तो किस तरह से खुद के लिए बेटर अप्रोच को क्रिएट कर सकते हैं। हल्की सी भी डेफिशिएंसी दिखी और हमने प्रॉपर बेस पर स्थितियों को स्पष्ट किया, इलाज लिया और खुद के लिए जो एक्सपेंसेस हो सकते थे, मानसिक स्तर के ऊपर खर्च और आर्थिक स्तर पर खर्च, उसको बचाकर रखा। तो एक तो स्थिति ये, अब धन की संभावनाएं बनेंगी तो आप उसको खर्चों से थोड़ा सा बचाकर चलिएगा, बेहतरी बनी रहेगी। वाणी में भी जो भी खर्च बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं, आप उससे भी बचें। कई बार व्यक्ति ओवर कमिटेड पोजीशंस के अंदर जाता है, कोई डील सामने आई, आप ओवर एंथुजियास्टिक हो गए और किसी व्यक्ति विशेष को कमिट कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, हम बहुत अच्छे से चल सकते थे, उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा जाग गई और वहीं से एक नेगेटिविटी निकल कर आई, जिससे हमको साइडलाइन रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर भी हम जितना वाणी के भीतर संयम बनाकर रखते हैं, उतना ही खुद के लिए एक बेहतरी को क्रिएट करने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ धनागमन की संभावनाएं मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति सूर्य की वजह से, साथ ही साथ में शनिदेव की वजह से बहुत अच्छे से बन रही है, किंतु खर्चों की स्थितियां भी पैरेलल अप्रोच में है, जिसको हमें संगठित तौर के ऊपर स्पष्ट करके चलना चाहिए। थर्ड हाउस में आप देखें सूर्य की स्थितियां, जैसा मैंने आपको कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं, तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप चलायमान है, फैशन टेक्नोलॉजी में या फिर क्रिएटिव फील्ड में, हो सकता है कि फाइनेंस संबंधी गतिविधियों के साथ में भी, क्योंकि यह भी एक फील्ड स्पेसिफिक है जहां बुध विराजमान है। आपका जो हुनर विकसित हुआ, लंबे समय तक आपने जिसके साथ में अपने रोजगार और जीविकोपार्जन को लेकर चलने का कार्य किया, किंतु एक समय ऐसा आया जहां नौकरी छूट गई, फिर से कोई भी ज्वाइन करने वाली पोजीशंस नहीं बनी, तो वहीं पर सूर्यदेव जब भी पराक्रम के भीतर आते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं, भाग्य के सूर्य को उदय करते हैं और वहीं से संभावनाएं स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है। इसी वजह से ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप रहा है तो फिर से खुद को दोगुनी रफ्तार से तैयार कर लीजिए भावी संभावनाओं के साथ में जुड़ने के लिए। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहाँ नियंत्रण स्थापित नहीं रहेगा और भावनाओं के ऊपर भी इतना नियंत्रण नहीं है, तो इसी वजह से जहां पर भी आप विचलित हों, खुद से एक मीटिंग जरूर फिक्स करें जिससे कि क्रिस्टल क्लियर अप्रोच हमारे मन और मस्तिष्क में विराजित हो पाए। ये भी ध्यान रखें कि भाइयों के साथ में व्यापारिक कैलकुलेशन चल रही है और कोई भी ऐसी संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि पहले ही दौर में उस संशय का पहाड़ नहीं बनने दें, क्लैरिटी लेकर चलें।
तो बहुत अच्छे स्तर बने रहेंगे। वहीं आप देखें चतुर्थ भाव की स्थितियां, यहां इस मई के महीने में कुछ कालखंड के लिए कालसर्प की स्थितियां भी बनी रहेगी। जब चंद्रमा इस घेरे से बाहर रहेंगे तो ऐसी स्थितियां नहीं, किंतु इसके अलावा ये जो समय अंतराल 4 मई 2020 के बाद जाएगा, ऐसे डिफरेंसेस दे सकता है। यहां स्पेसिफिकली चतुर्थ भाव की चर्चा, मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी है, किंतु अगर आप केमिकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं और अगर आप कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर व्यक्ति को एक धीमी रफ्तार के साथ में चलकर अपने कामकाज को पूर्ण करना होता है और वहां नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, लोगों के द्वारा कॉम्पिटिटिव अप्रोच परोक्ष तौर के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य करती है, ऐसे कार्यों के अंदर अगर आप सदी हुई चाल के साथ में चलते हैं तो बेटर अप्रोच रहेगी। वहीं पर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जहां देवगुरु बृहस्पति और बुध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसे स्तर में भी नए ऑफर की संभावित स्थितियां दिखाई दे रही है। जमीन संबंधी कोई भी निर्णायक सौदेबाजी से आपको इस माह के अंतराल में 4 मई से 31 मई के मध्य बहुत ज्यादा सजगता से चलना चाहिए। एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़ाव में हैं, कोई व्यक्ति आपको नवाचार की सलाह देता है तो पहले खुद जांचें परखें और उसके बाद में ही आप उस ओर बढ़ने वाले हों। आजकल कई प्रोफेशनल्स की भी ये पोजीशन रहती है कि वो भी एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं, तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि फैसिनेशंस और डेडिकेशन तो बहुत बेहतर है, किंतु हम विजुअलाइज भी करके चलने का प्रयास यहां पर करें। माता स्थान के साथ में कोई भी दुराव नहीं आए या गलत फहमियां नहीं पनपे, हमारी नेटिव प्लेस के साथ रह रहे लोगों के लिए तो भी ज्यादा बेहतरी यहां बनी रहेगी। चर्चा पंचम भाव की, यहां आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है 7वीं दृष्टि से पंचम भाव पर। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश है उसमें एक लॉन्गर टर्म की अप्रोच लेकर ही चलिएगा। शॉर्टर वर्जन के साथ में हमको फायदे की स्थितियों की ओर जाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रथम स्तर पर तो ये आप क्लैरिटी रखें। वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव फिर से बेहतरीन हद के साथ में स्थापित होगा। शनिदेव जब यहाँ अकेले विराजित होकर पंचम भाव को देख रहे थे, कम्युनिकेशन गैप की पोजीशंस थी, किंतु अब एक सुधार के संकेत मिलेंगे और उसमें भी 14 मई से लेकर 31 मई तक वृद्धि की और ज्यादा संभावनाएं स्पष्ट तौर के ऊपर दृष्टि गोचर रहेंगी। जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर आप समझने या समझाने वाले यानी कि स्टूडेंट हैं या फिर लेक्चरशिप आदि के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, दोनों के लिए संकेत इस महीने के द्वितीय अंतराल में एक बेटर लेवल के साथ में बने रहेंगे। एकाग्रता में वृद्धि, अर्थोपार्जन की स्थितियों के साथ में वृद्धि, तो वहीं पर जो शिक्षा के बाद में नौकरी पेशा जीवन के इंडिकेशंस हमको मिलने चाहिए या जो एक रास्ता क्लियर होना चाहिए कि अब फिर से जॉब की ओर प्रस्थान करना है या फिर हमको अभी तक भी स्टडीज की ओर जाना है, ये सारे ही रोड मैप आपके लिए यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षमताओं में कहीं पर भी कमी नहीं है जिन भी महिलाओं ने, क्योंकि पंचम भाव गर्भ धारण की स्थितियों को देखने का भाव भी है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां काफी हद तक मजबूती को प्रदान की रहेगी, चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं है। यहाँ 6th हाउस में आप देखिए, जो मैंने शुरुआत में भी आपसे चर्चा की थी, यहां रोग भाव के अधिपति, ऋण भाव और शत्रु भाव के अधिपति पराक्रम भाव में विराजमान है। शत्रु जो भी हैं वो आपके पराक्रम से साइडलाइन होते हुए दिखाई देंगे, किंतु जो रोग की स्थितियां हैं, जो क्षेत्र विशेष मैंने पहले बताए थे, या फिर जो स्वास्थ्य के अंदर हानि की स्थितियां थोड़े बहुत लेवल पर निकल कर आ सकती है, वहां आप बहुत ज्यादा ख्याल रखने का यत्न और प्रयत्न कीजिएगा। इस पूरे ही माह सूर्य उपासना के साथ में इस जो है महीने की शुरुआत करें। प्रत्येक दिन सूर्य उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम या सूर्यदेव को अर्घ्य देना या फिर गायत्री उपासना के साथ में चलना, ये तीनों ही माध्यम आपके लिए बेस्ट सूटेड पोजीशंस के अंदर हो सकते हैं। एक और बात, जो भी महानुभाव यहाँ पर किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां ऋण लेना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, तो इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि हम तीव्रगामी स्तर पर कोई भी निर्णय लेने की ओर नहीं जाएं। बहुत अच्छे से सोचें, समझें, विचारें। किसी भी व्यक्ति विशेष की सलाह को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दें। मन के भीतर की जीवन की गणनाओं को आप लेकर चलते हैं
तो ज्यादा अच्छाई बनी रहेगी। सप्तम भाव में आप यहां देखें कि सप्तमेश पराक्रम भाव में विराजमान है। व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में कहीं पर भी पराक्रम की आवश्यकताएं नहीं है। व्यापार में पराक्रम की रिक्वायरमेंट है, किंतु गृहस्थ में सामंजस्य की आवश्यकता है, धीमेपन की आवश्यकता है, समझने और समझाने की रिक्वायरमेंट है, समझाने के अंदर और ज्यादा धीमापन। किंतु जब अगला व्यक्ति तल्ख हो, हम एक तरफ से धीमापन रखें और जो हमको समझना है उसके अंदर और ज्यादा पेशेंस रखें। ये सारे ही मूल मंत्र रहते हैं जब भी हम कोई भी ऐसी व्यवस्था देखें। और स्पेसिफिकली आप 9 मई से 24 मई के अंतराल में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। व्यक्ति अपने घर के भीतर के क्लैशेस के साथ में मेंटल लेवल पर डिस्टरबेंसेस बहुत पाता है। किसी बाहरी वातावरण के अंदर या किसी व्यक्ति विशेष से कोई कन्वर्सेशन के अंदर क्लैशेस आ गए, वो इतना इंपैक्ट नहीं डालता, किंतु जो गृहस्थ जीवन है उसके क्लैशेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसी वजह से आप यहां धीमापन रखिएगा। किंतु व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज है वहां प्रगति आपके लिए बनी रहेगी, तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। साझेदारियों के अंदर भी इस समय अंतराल को एक बेटर प्रोस्पेक्टिव के साथ में कहा जा सकता है। ऐसे कोई भी आप शुरुआत करना चाहते हैं तब भी इस समय अंतराल को खुद के लिए बेहतर मानिएगा। व्यापारिक स्तर के ऊपर फिर से खुद के लिए एक हल्के स्तर का रोटेशन बनते हुए देखना और तकनीक के साथ में जुड़कर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहां समक्ष आती हुई दिखाई देगी। अब चर्चा यहीं पर अष्टम भाव की, तो आप देखें कि अष्टमेश पराक्रम भाव में विराजमान है। रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ रिसर्च का कामकाज हो गया, या फिर कोई आपका एक तरह से हिडन क्वालिटी के साथ में चलता हुआ स्तर हो गया। ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति है। आप देखें कि अष्टम भाव द्वितीय त्रिक है और ये हिडन हाउस भी है। और जब व्यक्ति हिडन हाउस की बात करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के साथ में जोड़ता है, किंतु उसका एक स्वरूप और भी है कि हिडन टैलेंट जो व्यक्ति के भीतर रहता है, कोई ऐसा गुण उसने बहुत पहले विकसित किया था, अब फिर से सामने आया और उसने जीविकोपार्जन का एक माध्यम बनाकर रख दिया। अष्टम भाव के आधिपत्य का पराक्रम भाव के साथ में स्वराशि स्थान में जुड़ना ऐसी ही सारी संभावनाओं को दिखाता है। कई बार नौकरी पेशा जीवन में व्यक्ति चल रहा है, व्यापारिक जीवन में व्यक्ति चल रहा है, कन्वेंशनल फ्लो है जहां कोई भी परिवर्तन नहीं है। एक समय आता है जब उसके हुनर की आवश्यकता होती है, उसके भीतर वो बहुत अच्छे से मौजूद है, लोग स्वीकार करते हैं, और उसके बाद सब कुछ परिवर्तित होकर रह जाता है। ऐसी स्थितियां कई बार प्रारब्ध और भूतकाल के साथ में जुड़कर वर्तमान को समृद्ध करने वाली होती है। तो ऐसी संभावनाएं, ऐसे इंडिकेशंस जहां पर भी देखे आप उसको एक्सेप्ट करके चलिएगा। तो वहीं पर विदेश संबंधी कोई भी कामकाज तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ है या फिर आप बाहर ही रह रहे हैं, वहां पर भी एक डेवलपमेंट की पोजीशन आपके लिए निरंतर तौर पर बनी रहेगी। कहीं पर भी रोकने या अटकने की गुंजाइश नहीं है आपके लिए। चर्चा भाग्य भाव की, यहां आप देखें कि भाग्येश की जो स्थितियां हैं वो द्वादश भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से भाग्य में वृद्धि के संकेत स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर पर है। उच्च शिक्षा की स्थितियों में भी आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को मैं एक धीमेपन के साथ में देख रहा हूं। हालांकि 14 मई जब सूर्यदेव पराक्रम में विराजमान रहेंगे, वहां से आध्यात्मिक प्रगति निकल कर आएगी। युवा अवस्था में व्यक्ति, जब हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस निकल कर आ रही है, तो ये कहता है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का क्या करेंगे। किंतु जिस व्यक्ति ने युवा अवस्था के भीतर आध्यात्मिकता की नींव का बीज रोपित कर दिया या फिर उस इमारत के ऊपर अपने जीवन का भले ही भौतिक हो या फिर सामाजिक भवन खड़ा करना शुरू किया, सब कुछ वो परिवर्तित करके रख देता है। तो आध्यात्मिकता की नींव को अपने जीवन में जरूर आप जगह देकर चलिएगा। कुल जमाजोड़ भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से बना हुआ है। अब चर्चा दशम भाव की, यहां केतु दशम भाव में ही विराजमान है। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि ऐसे छायावादी उच्चस्थ ग्रह जब विराजित हो तो प्रबंधन संबंधी स्थितियों के भीतर कोई भी निर्णय खुद के बूते लेने से आपको बचना चाहिए। तीव्रगामी स्तर वहां नहीं दिखाएं। पिता के साथ कोई भी कामकाज चल रहा है, पेशेंस को डेवलप करके चलें। नौकरी पेशा जीवन में जो ऊर्जा बनी हुई है उसका और ज्यादा
भरसक फायदा उठाकर आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो वहीं एकादश भाव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही एकादश में विराजमान है। ये आपके पुण्य फलों को उदय करने का स्थान भी है। शनिदेव यहाँ पर साम दाम दंड और भेद अपनाकर आपको व्यवस्थित तौर पर प्रॉफिट की ओर लेकर जाएंगे। तो वहीं से सर्वांगीण लाभ की जो इंडिकेशन अगले महीनों में मिलने चाहिए वो भी आपको यहाँ स्पष्ट दृष्टि गोचर स्तर पर दिखेंगे। ये एक बेहतर स्थिति मात्र है। तो वहीं द्वादश भाव मंगल द्वादश भाव में विराजमान, तो आप देखें कि विदेश संबंधी कोई भी तकनीक संबंधी कामकाज है या फिर मेडिको फील्ड के साथ में आप विदेश रह रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति की और एक अच्छे लेवल के फाइनेंशियल प्रोग्रेस की भी संभावनाएं रहेंगी। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। अनिद्रा संबंधी रोग भी हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकते हैं। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।